हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो मेरे चतुरों, रसगुल्लो, गुलाब के जामुनों? सब लोग अच्छे होंगे, चकाचक होंगे, मस्त भी होंगे और बिंदास भी होंगे। तो जैसा कि आप सभी के सामने थंबनेल नजर आ रहा है, रूल ऑफ 10 है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल ऑफ 9 पढ़ा था, आज हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ 10 के बारे में कि सर क्या होता है रूल ऑफ 10, क्या क्या यहां से क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं कि आप सभी को एक इमेज दिखा रहा हूं कि ये देखिएगा, एक बच्चा है और बच्चे के अंदर जो है लिप, बोले तो होठ जो है वो कटा हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप के नाम से हम जानते हैं। और बोलते हैं कि रूल ऑफ 10 जो काम में लिया जाता है वो कहां पर काम में लिया जाता है, एक तरीके की सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर। सर वो सर्जिकल प्रोसीजर कौन सा होता है और जो है वो किस चीज के लिए काम में लिया जाता है, सबसे पहले मैं उसका नाम लिखना चाहता हूं और उसका नाम क्या है, चीलोप्लास्टी। अच्छा, प्लास्टी का मतलब आप सभी जानते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करना या रिपेयरमेंट करना, यही क्या कहलाता है, प्लास्टी। क्या दोबारा से मैं बोल दूं कि प्लास्टी का मतलब क्या है, रिकंस्ट्रक्शन करना। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब सही तरीके से उसको सजाना या रिपेयरमेंट करना। रिपेयरमेंट का मतलब जो चीज खराब हो चुकी है उसको सही करना। और चिलो का मतलब क्या होता है, लिप। क्या, लिप। तो इसका मतलब, इसका यदि आपको पूछा जाए कि सर ये चीलोप्लास्टी क्या है, ये एक तरीके का क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। किसकी? किसकी? जो क्लेफ्ट लिप है, ठीक है, जो क्लेफ्ट लिप होता है, उस क्लेफ्ट लिप के लिए जो हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं वो क्या कहलाता है, चीलोप्लास्टी कहलाता है। जनरली छोटे बच्चों के अंदर आप कंजेनाइटली, या जब बच्चे का जन्म होता है तो आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के बच्चों को। अब क्या यहां पर जन्म के बाद में तुरंत ही क्या सर्जरी कर दे क्या? उसका कुछ क्राइटेरिया तो होगा। तो बिल्कुल सर, इसका क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए यहां पर जो काम में आया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कौन सा आया, रूल ऑफ 10। सर कौन सा फॉर्मूला काम आया, रूल ऑफ 10। ये रूल ऑफ 10 क्या है दोस्तों, क्राइटेरिया बताता है। क्राइटेरिया फॉर द क्लैप्ट लिप सर्जरी, ठीक है, कि क्लैप्ट लिप की सर्जरी किस तरीके से कब कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया ये डिसाइड करता है। कि सर कैसे डिसाइड करता है, तो एक ट्रिक याद रखना है, वाह है, ठीक है, WAH, क्या बोलते हैं, वाह है। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, वाह है। तो इसको वाह से याद रखना कि सर वाह एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि सर W का मतलब क्या होता है, वेट, कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए तब हम सर्जरी करें, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, एज कितनी होनी चाहिए, वो भी सर एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एच का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन, कि कितना उसके अंदर हीमोग्लोबिन होना आवश्यक है। वो क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि हां हम सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वेट की बात करते हैं तो वेट कितना होना चाहिए, तो आप बोलते हैं 10 पाउंड, ठीक है। आप सभी जानते हैं 1 पाउंड के अंदर कितना किलोग्राम या कितना जो है ग्राम आपको देखने को मिलता है, एक एलबी। एलबी मतलब पाउंड होता है, और उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं, आप लिख देना 454 ग्राम। कितने होते हैं, 454 ग्राम हमें देखने को मिलता है। अच्छा, बच्चे का जो एज होना चाहिए वो 10 वीक के अराउंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 वीक के। और सर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कि सर वो 10 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 10 ग्राम पर डीएल जो है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो वाह से ट्रिक याद रखना कि सर ये रूल ऑफ 10 कैसे पढ़ा, देखो 10, 10 और 10, इसी के आधार पर रूल ऑफ 10 डिसाइड किया गया, ठीक है, कि सर जो चीलोप्लास्टी की सर्जरी है बेसिकली हम कब परफॉर्म करते हैं। ये चीलोप्लास्टी की सर्जरी जब 3 से 6 महीने का हो जाए। वैसे जनरली यदि हम बात करें तो 3 से 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब हम चीलोप्लास्टी जो है वो करते हैं बच्चे की, ठीक है। इट इज शुड परफॉर्म 3 to 6 मंथ ऑफ एज, ठीक है, कि बच्चा इतने मंथ का हो जाएगा तब हम ये वाली सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये रूल ऑफ 10 वाह से याद रखना है। वाह के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि सर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और इसी दमदार के कंटेंट आपको हम डेली डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।